स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। राजतरंगिणी का रचनाकार कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्हड़। राजतरंगिणी का रचनाकार कल्हड़ था। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नचिकेता किस उपनिषद से संबंधित है? तो नचिकेता कट उपनिषद से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं। अष्टध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टध्यायी पाणिनि की रचना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला हिमालय है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सूर्य सिद्धांत का संबंध खगोल विज्ञान से है। रामचरितमानस की रचना किस सदी में हुई थी? तो रामचरितमानस की रचना 15वीं सदी में हुई थी। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। नील आंदोलन किससे जुड़ा था? तो नील आंदोलन जो है वो नील उत्पादक किसान से जुड़ा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। रघुवंश और मेघदूत किसकी रचनाएं हैं? तो रघुवंश और मेघदूत कालिदास की रचनाएं हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कुल कितने राग हैं? तो इसमें कुल 31 राग हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। भारत का संविधान किस देश से संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो भारत का जो संविधान है वो अमेरिका के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक दक्षिण भारत में कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक दक्षिण भारत में अलवार संत थे। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये ज्वालामुखी इटली में स्थित है। महात्मा गांधी की पहली बार राष्ट्रपति पिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा पठार को भारत में क्या कहा जाता है? तो लावा पठार को भारत में डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा था? तो हिंदी भाषा का पहला व्याकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पेशा क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पेशा व्यापार था। महाजनपद काल का कालक्रम किस सदी में था? तो इसका कालक्रम 6वीं ईसा पूर्व सदी में था। इल्तुमिश किस वंश से संबंधित था? तो इल्तुमिश तुगलक वंश से संबंधित था। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार डेक्कन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। सूरदास किस भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे? तो सूरदास जो है वो प्रेम मार्गी से जुड़े थे। ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध पशुपालन से है। सूर्योदय सबसे पहले भारत में कहाँ होता है?
तो सूर्योदय सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में होता है। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? तो अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज का केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो भारतीय ध्वज का जो केसरिया रंग है वो साहस और बलिदान को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। ज्वालामुखी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ज्वालामुखी का अध्ययन वोल्केनोलॉजी कहलाता है। भारत का अनाज भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का अनाज भंडार पंजाब को कहा जाता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व हुई थी। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ताजमहल के निर्माण में 25 वर्ष लगे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को इसी तरीके की और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।